इसी तरह अरब जो वहाँ पे इनसिक्योर थे वो यहाँ आ गए। अब इनमें से हम 3 टाइप्स है ना, आइडियोलॉजिकली, इमोशनली, वन टाइप। बिल्कुल। सेकंड हो गई एक्सट्रीमिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट। यस, सेकंड एंड देयर ओन गवर्नमेंट फीयरिंग देम। यस, एंड थर्ड जो के इनसिक्योर थे, क्राइम करके रिफ्यूज के लिए आए। यस। हाँ। अब इनके तीनों की हम टाइप्स के साथ अब 3 पर्सनालिटी को फिर मैंने चूज किया। ठीक है। जो आइडियोलॉजिकल और इमोशनल आए ना, हाँ। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम। बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली वो पैलेस्टीनियन थे लेकिन होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ जॉर्डेनियंस। इनको हम उसामा बिन लादेन का मेंटर भी कहते हैं। बिल्कुल, उस्ताद। ये तो आइडियोलॉजिकली या इमोशनली आ गए और इन्होंने आज जिहाद का नारा भी लगाया काबे में, और पहली जो खेप आई थी 36 लोगों की थी उधर से, यानी कि 36 घेर के ले आए। हाँ, खुद आ गए साथ। और ये वो लोग थे जिनका कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी मुख्तलिफ मुल्कों में, और इन्होंने यहाँ पे जिहाद के ऊपर काम करना शुरू किया। अब्दुल्ला अज़्ज़ाम साहब का एक बहुत बड़ा नाम है और आज भी लोग बड़ी अकीदत से लेते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये तो हो गई एक टाइप। दूसरी टाइप थी कि उनके मुल्क समझते थे कि ये फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है या इसका माइंड सेट ऐसा है तो कभी हमारे मुल्क के लिए प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट हमारी को टॉपल करने के लिए ये ना खड़ा कुछ भी हो। बिल्कुल। उनमें एक नाम आता है उसामा बिन लादेन का। उठना। वो 1985 में अफगानिस्तान आए जबकि रशिया वहां से वापस जा रहा था। हाँ, जिस वक्त सब कुछ हो गया है। हाँ, तो वो आ गए। हाँ, तो वो क्या है कि वो एंड। अच्छा, तीसरी किस्म आ जाती है कि जो इनसिक्योर हैं, उनमें 2 बड़े नाम हैं। एक है अबू लैसल लिब्बी, लिबियन थे, आर्मी में थे और वहां पे उन्होंने अटैक किया था आर्मी में ही और वो वहां से भागे। दूसरा एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अयमन अज़्ज़वारी। द अयमन अज़्ज़वारी। यस, वो इजिप्शियन थे। बिल्कुल। और अपने मुल्क में उनके क्राइम लिस्ट थी, वांटेड थे, वो यहाँ आ गए 80s में, अर्ली 80s में। तो ये 3 टाइप्स हो गई कि कितने किस्म के मुजाहिदीन आए। अब जब ये मुजाहिदीन आ गए, इनके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी। जैसे अब्दुल्ला अज़्ज़ाम साहब ने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम था इदारतुल मकतबुल खिदमात। इस टाइप ऑफ NGO। हाँ, और ये बहुत लेस नोन। मकतबुल खिदमात आज भी आप गूगल वगैरह करें तो आपको पता चलेगा, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन उसके पैरेलल जो जहादी तंजीम बनी हुई थी दैट वाज अल-कायदा। यानी कि ये दोनों पैरेलल चलती थी, सिस्टर कंपनीज थी। यस। मकतबुल खिदमात जो था ना, मकतबुल खिदमात काम करता था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। ठीक है। और ये लोगों के लिए मदद करना, इस टाइप ऑफ NGO। ठीक हो गया। और अल-कायदा था स्ट्रगल विद वेपन्स, मिलिटेंट विंग थी उसकी। यस। जैसे हमारे उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है लश्कर तैयबा और जमात उद दावा पे, इनकी भी तो एक है वो फलाह इंसानियत। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अहमद ज़वारी साहब की एक तंजीम, तो उसका नाम था जमात उल जिहाद, और दूसरा उनका एक और नाम था अज-जहादुल इस्लामिया। तो ये अपने अपने विंग के साथ काम कर रहे होते थे और हर एक की एफिलिएशन मुख्तलिफ लोगों से थी। जैसे अब्दुल्ला अज़्ज़ाम साहब जो थे उनकी ज़्यादातर थी उस्ताद बरहानुद्दीन रब्बानी साहब के साथ एफिलिएशन बहुत अच्छी थी। उनकी अहमद शाह मसूद साहब के साथ बहुत अच्छी थी। उन्हीं में एक नाम आता है अबुल हसन, ये उनका कवर नेम था, असल नाम था वाइल हमजा जुलेदान। ही वाज सऊदी। अभी भी जिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह उनको हयात रखे। लेकिन वो ज़ईफ़ हो गए काफ़ी। ज़ईफ़ की बात नहीं, लेकिन अभी भी वो ज़ईफ़ तो नहीं होंगे, अराउंड मोर देन 60 होंगे, क्योंकि बहुत से लोग अर्ली 20s में आए जब उनका जोश मारता था, खून जोश मारा। अच्छा, डॉक्टर अयमन ज़वारी का जो राब्ता हुआ, वो उनकी जो तंजीम थी वो ज़्यादा काम करती थी जलालुद्दीन हक्कानी साहब के साथ। हक्कानी नेटवर्क। नो, उस वक्त हक्कानी नेटवर्क का नाम नहीं था। ये उनके वालिद थे। दे वर जस्ट मुजाहिदीन, और जलालुद्दीन हक्कानी उनके वालिद थे। वो एक्टिव थे उस वक्त। वैसे तो अब्दुल रसूल सयाफ साहब भी थे और बड़े बड़े नाम भी थे, लेकिन बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के साथ ज़्यादा एफिलिएशन थी इनकी डॉक्टर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम साहब की। हक्कानी साहब के साथ एफिलिएशन थी इजिप्शियंस की। उसके अलावा बहुत से अरब्स थे। फिर जो ये आए 80s में, 85 में उसामा बिन लादेन साहब,
ये चूँकि मालदार थे, इनके पास तो कंटेनर थे डॉलरों के। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त तो इस बिन लादेन ग्रुप हाँ बिन लादेन का ग्रुप का पैसा था। मैं 65 में पैदा हुआ, तो 85 में ज़ाहिर है मैं 20 ईयर्स था। इन चीज़ों का तो पता भी नहीं था। तो मैंने टीवी पे एक खबर चली कि सऊदी रईस अपने पैसों के साथ अफगानिस्तान आ गया। ये तब की बात है, पीटीवी होता था उस वक्त। तो इनका राब्ता हिकमत यार साहब के साथ था, गुलबदीन हिकमत यार। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है कि प्रॉक्सी वॉर की भेंट हम चढ़े, अफगानी चढ़े या इंडियन गुरबा चढ़े। तो मैं आज भी कहता हूँ इन लोगों से कि खुदारा हमारे मुल्क को जंगो जदल का मैदान मत बनाओ। गरीब अवाम है, गरीब कौम है, और गुर्बत का कोई मज़हब नहीं होता। क्या बात है, गुर्बत का मज़हब ही नहीं होता। पावर्टी पावर्टी है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज अगर हम गुर्बत को ख़त्म कर दे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दे, तो शायद हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज़म का रेशो भी कम हो जाए, फंडामेंटलिज्म भी कम हो जाए, और हम अपने दीन के मुताबिक नेक सालेह बनकर काम करें। और आज भी हमारी गुर्बत से खेला जा रहा है, चाहे वो इंडियन गरीब हो या पाकिस्तानी हो या अफगानी हो। बिल्कुल। गरीब तो गरीब होता है, गरीब तो गरीब, और गरीब का मज़हब नहीं होता। गुर्बत गुर्बत है, इसका मज़हब कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना दोबारा से हम लोग आते हैं अपने अरब्स पे। लेकिन आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब यहाँ प्रॉक्सी शुरू हुई 74 की सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद, सबसे पहला जो शहीद हुआ वो भी अरब ही था। वो थे शाह फैसल मरहूम। हाँ बिल्कुल। कि 74 फरवरी में कॉन्फ्रेंस हो रही है और 25 मार्च 1975 को मार दिए जाते हैं। हाँ, उनके कज़न, और कज़न या जो हमें नहीं पता, लेकिन साजिशें हैं। और आज भी साजिशें हैं। और मज़े की बात है, उन लोगों को मारा गया जो इन्फ्लुएंशियल थे। CIA बड़ी एक्टिव थी उन दिनों। देखें, उन दिनों तो भुट्टो साहब के साथ शेख ज़ायद बिन सुल्तान भी थे, वो क्यों नहीं मारे गए? कोल्ड वॉर अरूज पे थी। कज़ाफी साहब थे, उन दिनों क्यों नहीं मारे गए? यासिर अरफात थे, वो क्यों नहीं मारे गए? चंद लोग मारे गए, इन्फ्लुएंशियल। भुट्टो साहब मारे गए किसी भी तरीके से, असल में वो कत्ल था। शाह फैसल साहब मारे गए, ईदी अमीन मारा गया इसी पैराहे में। और आप देखें, अफगानिस्तान में बड़ी एक अजीब सी बात होती है। 74 के बाद सरदार दाऊद साहब की हुकूमत होती है। 1978 में, असल में उनका नाम था मोहम्मद दाऊद खान, लेकिन मशहूर थे सरदार दाऊद के नाम से। 1978 में वो मारे जाते हैं। फिर उनके बाद आ जाते हैं कर्नल अब्दुल कदीर, जो 2 दिन हुकूमत करते हैं। और फिर आ जाते हैं नूर मोहम्मद तरक्की, वो भी कत्ल होते हैं। और वो होते हैं 79 में। देखें, 78 में एक बंदा कत्ल हुआ, 79 में तरक्की साहब हुए, फिर हफीजुल अमीन, वो भी 79 में कत्ल हो गए। फिर आगे बबरक कारमल, जो कि बंदा ही सोवियत का था। बबरक कारमल के दौर में सोवियत इन्वेजन हुई। बिल्कुल। और ये 86 तक हुकूमत में रहे। अब अरब मुजाहिदीन को यूटिलाइज किया गया, कभी कुछ बना के, कभी कुछ बना के, और अफगानिस्तान को मैदान जंग बना दिया गया। प्रॉक्सी वॉर। यस। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अरब मुजाहिदीन को भी किसी एक एजेंडे के तहत वहाँ पे लाया गया। देखें, अरब मुजाहिदीन या अलकायदा बनी, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस्लामिक वर्ल्ड पर। ट्रू, वेरी ट्रू। कि ये लोग मुजाहिदीन थे, अरब से, कहते थे दे आर आवर फाइटर्स बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट रशिया एट दैट टाइम, राइट? बिल्कुल। फिर यही लोग एक्सट्रीमिस्ट होकर टेररिस्ट डिक्लेयर हो गए। ये वही लोग थे जो कभी अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, लेकिन आशीर्वाद किसका था? शुरू में अपने ओन पे लड़े होंगे, बिल्कुल, बाद में CIA कूदी, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर फंडिंग आती रही। जिस तरह कि मैंने पिछली बार कहा था कि फंडिंग का जरूरी नहीं कि CIA का एजेंट या अगर CIA ने रीजनल किसी मुल्क से भी पैसे दिलवाए होंगे तो वो CIA नहीं दिलवाए ना।
चाहे सऊदी अरेबिया, कोई भी हो, नहीं या अगर CIA ने रीजनल किसी मुल्क से भी पैसे दिलवाए होंगे तो वो CIA नहीं दिलवाए ना।